गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट वीडियो में हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ HCF एंड LCM। तो उसकी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और उसके फर्स्ट 5 सम्स जो थे वो हमने कवर अप किए थे। इस वीडियो में हम नेक्स्ट सम जो है वो कवर अप करेंगे। तो ये है हमारा 6 सम, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फर्स्ट ब्लैंक जो है, if 4 multiply 9 is equals to 36 then factor of 36 are dash and dash। उन्होंने बोला है कि अगर 4 इंटू 9 36 के इक्वल होता है तो 36 के फैक्टर क्या होंगे। अब फैक्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फैक्टर क्या होता है, वो नंबर जो गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे 4 और 9, ये जो दो नंबर हैं ये 36 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। 4 9 द 36 होता है, 9 4 द 36 होता है। 4 और 9 दोनों ही 36 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। तो 4 एंड 9 क्या होंगे, फैक्टर होंगे 36 के। तो आवर आंसर इज 36, फैक्टर ऑफ 36 आर 4 एंड 9। नेक्स्ट इज सेम ऐसा ही है, इफ 8 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 56 देन फैक्टर ऑफ 56 आर डैश एंड डैश। अगर 8 और 7 को मल्टीप्लाई करने से 56 आता है तो 56 के फैक्टर क्या होंगे। अब यहाँ पे भी क्लियरली देखो, 8 और 7 जो है 56 को कम्प्लीटली डिवाइड सॉरी 8 एंड 7 जो है 56 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। दैट मीन्स 8 और 7 जो है वो 56 के क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो आवर आंसर इज 8 एंड 7। जो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट आता है वो दो नंबर उसी प्रोडक्ट के फैक्टर्स भी होते हैं। नेक्स्ट इज सेम थिंग है, 3 इंटू 5 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 90 है अगर, देन फैक्टर्स ऑफ द 90 आर सेम। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास प्रोडक्ट आता है तो वो नंबर प्रोडक्ट का फैक्टर्स भी होते हैं। तो 3 5 और 6 अगर हम देखें तो ये कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं 90 को सॉरी। तो 90 के जो फैक्टर है वो क्या होंगे, 3 5 एंड 6। नेक्स्ट इज सेम, if in 8 into 10 is equals to, if 8 into 10 is equals to 80 the multiple of the 8 and 10 is। अब द मल्टीपल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था, जब भी हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है वो मल्टीपल होता है ईच मल्टीप्लाइड नंबर का। ठीक है ना, जैसे भी 3 इंटू 5 अगर हम देखें, 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 15 होता है। तो 15 जो है मल्टीपल होगा 3 का भी 5 का भी, ठीक है, बाय डेफिनेशन। तो इसी तरह से मल्टीपल्स जो है 8 और 10 के क्या होंगे, 80। प्रोडक्ट जो होता है वो मल्टीपल होता है इंडिविजुअली नंबर्स का जिसको हमने मल्टीप्लाई किया होता है। नेक्स्ट इज 2, if 2 into 3 into 5 is equals to 30 then 30 is a multiple of सेम जैसे ये है। अगर इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास 30 एज अ प्रोडक्ट आता है तो ये प्रोडक्ट जो है मल्टीपल होता है ईच मल्टीप्लाइड नंबर। तो 30 जो है वो मल्टीपल होगा 2 का भी, 3 का भी एंड 5 का भी। ये था हमारा 6th सम। नेक्स्ट इज 7th सम, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट इज 24 इज ए फैक्टर ऑफ 24। क्या 24 जो है वो फैक्टर होता है 24 का। आपको याद होगा जब मैंने आपको फैक्टर्स और मल्टीपल की डेफिनेशंस करवाई थी तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था, जो मैंने उसमें सॉरी जो मैंने आपको उसमें पॉइंट्स बताए थे तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, उस पॉइंट में क्या था कि एवरी नॉन ज़ीरो नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ द इटसेल्फ, कि हर एक नॉन ज़ीरो नंबर ज़ीरो को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स जो होते हैं वो खुद के फैक्टर होते ही हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 24 इज़ द फैक्टर ऑफ द 24। ऑब्वियसली तो 24 फैक्टर तो होगा ही 24 के, तो ये क्या है, ट्रू। नेक्स्ट इज 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ द एवरी नंबर। क्या 2 जो है वो फैक्टर होता है हर एक नंबर का। फैक्टर मतलब क्या बताया था मैंने आपको कि वो नंबर फैक्टर होता है जो गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। अब 2 जो है, अगर मैं मान लो 4 की बात करती हूँ, वेट
जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला है इफ 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ द एवरी नंबर। अगर मैं यहाँ पे देखूँ एग्जांपल लेके चले, अगर हम अगर 2 है, 2 है तो अब 2 जो है, अगर मैं बोलूँ कि 2 फैक्टर है मेरा, कोई वन नंबर लेके देखते हैं 12। अब 2 12 को तो कम्प्लीटली डिवाइड करता है। अब 2 जो है वो 13 को भी डिवाइड करता है? नहीं, 2 13 को डिवाइड करता ही नहीं है। तो हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि 2 जो है हर एक नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। 2 सिर्फ इवन नंबर्स को ही कम्प्लीटली डिवाइड करता है और नंबर्स को डिवाइड नहीं करता है। तो ये जो हमारा सेकंड है वो क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 2 जो है फैक्टर होता है सिर्फ इवन नंबर्स का, और नंबर को वो डिवाइड नहीं करता है। नेक्स्ट इज 24 इज एन इवन नंबर। अब इवन नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी, वो नंबर जिसके डिजिट लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8, अगर इनमें से कोई नंबर होता है तो वो नंबर जो गिवन नंबर होता है तो वो क्या होता है कि इवन नंबर होता है। अब 24 में लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट जो है वो 4 है, तो 24 हमारा क्या होगा, इवन नंबर है। दैट इज ट्रू। नेक्स्ट इज 136 इज एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर में मैंने आपको क्या बताया था, अगर लास्ट डिजिट जो है 1 3 5 7 9, अगर इनमें से कोई लास्ट डिजिट आपका है तो जो गिवन नंबर है वो आपका ऑड नंबर होगा। अब 136 में तो लास्ट डिजिट जो है वो 6 आ गया, दैट इज इवन नंबर। तो ये नंबर क्या है, ऑड नंबर नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट इज देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। क्या किसी नंबर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं? दैट इज ट्रू। जब भी हमें किसी नंबर के मल्टीपल फाइंड करने होते हैं, मान लो मैं 5 के मल्टीपल या फाइंड कर रही हूँ, तो मल्टीपल फाइंड करने का मेथड क्या था कि हम उस नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जो प्रोडक्ट आता है हमारे पास वो मल्टीपल होता है। अब 5 को मैं 2 से करूँ 10, 5 को मैं 3 से कर लूँ 15, ये तो ख़त्म ही नहीं होगा। नेचुरल नंबर तो 1 से लेके 1 2 3 अप टू सोन बहुत सारे होते हैं, ये तो ख़त्म ही नहीं होंगे। तो किसी भी नंबर के जब हम मल्टीपल्स फाइंड करते हैं तो वो इनफाइनाइट होते हैं। देयर आर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर। तो ये क्या है हमारा, ट्रू। 36 इज अ मल्टीपल ऑफ द 5 एंड 7। अब कोई प्रोडक्ट जो है वो मल्टीपल कब होता है नंबर्स का, जैसे मैंने आपको मल्टीपल की डेफिनेशन बताई थी। अगर यहाँ पे उन्होंने पूछा कि 36 मल्टीपल है 5 एंड 7 का, अब 5 और 7 को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है, 5 7 द 35। दैट मीन्स 35 जो है वो मल्टीपल होगा 5 एंड 7 का, ना कि 36। कि 5 और 7 को तो मल्टीप्लाई करने पे 35 आता है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 36, तो ये क्या है, गलत है, फॉल्स। नेक्स्ट इज सम ऑफ द टू इवन नंबर इज एन ऑड नंबर। तो इसको करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करती हूँ। पॉइंट्स आर, सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। जब भी आप दो इवन नंबर को जब भी आप दो इवन नंबर को ऐड करते हो, सम करते हो उनका, तो हमारे पास हमेशा इवन नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 4 दो इवन नंबर्स हैं, दोनों ही इवन नंबर हैं। जब हम दोनों को सम करते हैं, सम करने के बाद हमारे पास क्या है, 6 ना, दैट इज़ ऑल्सो इवन नंबर। तो जब भी आप दो इवन नंबर को ऐड करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो भी आपका इवन नंबर ही होगा। सम ऑफ द टू ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन। जब भी आप दो ऑड नंबर्स को ऐड करते हो तो भी आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा इवन नंबर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 एंड 3 बोथ आर ऑड नंबर्स, जब आप इनको ऐड करते हो तो रिजल्ट आपका क्या आया, 4, दैट इज इवन नंबर। सो सम ऑफ द टू ऑड नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। नेक्स्ट इज सम ऑफ द इवन एंड ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। जब भी आप एक ऑड और इवन नंबर को ऐड करते हो तो जो आपका रिजल्ट आता है वो हमेशा ऑड ही होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 वेयर 2 इज़ एन इवन नंबर, 3 इज़ एन ऑड नंबर। तो जब आपने 2 और 3 को ऐड किया तो आपके पास रिजल्ट आया 5, दैट इज़ एन ऑड नंबर। ये 3 पॉइंट्स है जो आपको अपने माइंड पे रखने हैं। तो हमारे पास अभी क्या था, सम ऑफ द टू इवन नंबर इज एन ऑड नंबर। अभी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उसके अकॉर्डिंग सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर, सो दिस इज क्लियरली फॉल्स। स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 0।
दैट इज फॉल्स बिकॉज स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो है वो क्या है 2। अब देखना है 152 इज ऑड नंबर। रॉन्ग है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ऑड नंबर कौन से होते हैं जिनके लास्ट डिजिट में 1, 3, 5, 7 और 9 हो। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट देखो 2 है, तो दैट इज इवन नंबर, सो दिस इज रॉन्ग। देयर आर द 5 सिंगल डिजिट इवन नंबर। नेक्स्ट है देयर आर दी 5 सिंगल डिजिट इवन नंबर। अगर आप इवन नंबर देखें तो इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8। दीज आर द ओनली 4 सिंगल डिजिट इवन नंबर। नेक्स्ट जो इवन नंबर होता है वो 10 होता है, वो तो 2 डिजिट हो जाएगा। तो ये 4 ही ऐसे नंबर्स हैं जो सिंगल डिजिट इवन नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर आर 5 सिंगल डिजिट इवन नंबर, दैट इज क्लियरली फॉल्स। सिर्फ 4 ही सिंगल डिजिट इवन नंबर होते हैं। तो ये था आपका 7th पार्ट।